दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचार। भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान। नवनिर्वाचित पार्षद पदाधिकारियों को दिलाई शपथ। गुरु रविदास जयंती रागी जंतु ने दी मनमोहक प्रस्तुति। पीडब्ल्यूडी ने सड़क के एरो पर लगाया प्लांट। आवागमन बाधित नगर परिषद ने मशीन सीज कर दिया आदेश। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के आह्वान के साथ भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शनिवार को शुरू हो गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रशिक्षण वर्ग के मुख्य वक्ता व जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने पार्टी के इतिहास और विकास यात्रा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। भाजपा ने हमेशा राष्ट्रवाद और विकास को प्राथमिकता दी है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस उद्देश्य से भाजपा की स्थापना की थी, आज भी पार्टी उसी सिद्धांत पर काम कर रही है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है भाजपा। उन्होंने कहा कि जनसंघ से लेकर भाजपा के आज तक की विकास यात्रा को 4 कालखंडों में बांटकर महत्वपूर्ण तिथियों और राजनीतिक बदलाव के बारे में प्रशिक्षण वर्ग में शामिल लोगों को बताया गया। सबका साथ, सबका विकास व सबके विश्वास के नारे को लेकर आगे ले जाने की जरूरत है। पार्टी की राजनीतिक यात्रा निर्बाध रूप से चलती रहे, इसके लिए हम सबको एकजुट होकर ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करते रहने की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील कार्यकर्ताओं से की। संगठन की दृष्टि से काम करता है। चुनाव अपने समय पर होता है, लेकिन संगठन अपना काम लगातार जारी रखता है। और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करना, उसको पार्टी की कार्यपद्धति, कार्यकर्ताओं का विकास, कार्य का नियोजन। और हमारी पूर्ववर्ती एक विषय ये भी रहेगा कि पूर्ववर्ती हमारी प्रदेश की सरकार में हमारी उपलब्धियां और केंद्र सरकार की अब उपलब्धियां, ये भी हर सत्र में एक विषय रहेगा। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शनिवार को जिला मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रकट किया गया। अभी आज पूरे देश के अंदर जो हमारी संयुक्त मोर्चा का नेतृत्वकारी कमेटी है, उसने ऐलान किया है कि संत रविदास की जयंती, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत दिवस पर मजदूर और किसानों की एकता का दिन मनाया जाएगा। असल ये लड़ाई कोई किसान की नहीं है, ये लड़ाई देश के तमाम नौजवानों की, विद्यार्थियों की, खेत मजदूरों की, दुकानदारों की, किसानों की और आम जनता की है। इसीलिए हम सबकी एकता चाहते हैं, इसलिए आज का एकता का दिवस रखा है। हमारे बीच में हरप्रीत ढिल्लों भी है, जो लगातार जब से सिंगू का बॉर्डर शुरू हुआ है, टिकरी का बॉर्डर शुरू हुआ है, वहाँ पर हैं और आज वहाँ से अकेले घर में काम करने वाले हैं। और ये 87 दिन लगातार वहाँ रह करके आए हैं। लगातार यहाँ के लोग जा रहे हैं। ये हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक इन काले कानूनों की वापसी नहीं होगी, क्योंकि ये काले कानून सिर्फ किसान की मौत का नहीं, देश की तमाम जनता की मौत के फरमान है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਕਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, 250 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਬਣਾ ਮੁੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਨਵ ਸ਼੍ਰृंखला ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੱਢੂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 20 ਸਾਲ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕੱਢ ਜੂਗਾ 10 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆੜਤੀਏ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਪੀਲੀ ਬੰਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਗੋਦਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਨੀਆਂ ਮੂੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਧਰ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਮਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਵੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਖੋਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ जाएंगी। ये आज ही खत्म हो जाएंगी जिद्दे इन्हां दा सिस्टम चल पऊगा। जंक्शन स्थित बारसंघ का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को जंक्शन की एक होटल में रखा गया। इसमें बारसंघ की ओर से नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेगा को शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेगा ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के साथ सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करूंगा। कार्यक्रम में कलेक्टर जाकिर हुसैन व एसपी प्रीति जैन ने भी संबोधित किया। उनके हमारे साथ रहे हैं, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा श्री करणपुर डिस्ट्रिक्ट गंगानगर में हुई। ग्रेजुएशन जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से की और श्रीमान ने 2006 में और 2009 में 2014 तक और 2016 एक सेकंड भाई साहब। अध्यक्ष बारसंघ जिला हनुमानगढ़ के पद की शपथ लेता हूँ कि मैं भारत एवं संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखूंगा, जो विधि द्वारा स्थापित है, तथा अपने कार्यालय के कार्य निष्ठापूर्वक व ईमानदारी से तथा बिना भेदभाव भाव के एडवोकेट एक्ट के आधार पर करूँगा। सबसे पहले तो मैं लेगा जी और उनकी पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद। उनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे ये आशा करता हूँ कि बाहर के और आम जन के जो काम हैं उनको सरलता के साथ, सुगमता के साथ और न्यायपालिका और प्रशासन के साथ अच्छे संबंध रखते हुए उनका निपटारा करवाएंगे। माननीय न्यायाधिपति पहले भी नौहर के कार्यक्रम में पधारे थे, मुझे भी उसमें जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तो मैं आपका भी और मिसेस गर्ग का इस जिले में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और से मेरा अर्थ ये है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है नशे की, उसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि आदमी आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। अगर आध्यात्म से जुड़ेगा तो वो किसी भी तरह परेशानी में और अवसाद में नहीं आएगा, और अवसाद में अगर नहीं आएगा तो नशा करने का प्रश्न ही नहीं है। उसका नैतिक बल बहुत बड़ा होगा और उसी मजबूती के सहारे वो किसी भी बुराई से लड़ने में सक्षम होगा। तो मैं सभी अधिवक्ता साथियों से अनुरोध करता हूँ कि इस जिले में जो नशे की बहुत बड़ी बुराई है उसके लिए सबको सावचेत करें, सावधान करें। नशे की बुराई है उस सब में, उसकी वजह से समाज में बहुत सी विसंगतियाँ और अपराध हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग समाज के पढ़े लिखे नागरिक हैं और हमेशा एडवोकेट्स ने हर तरह के आंदोलन को लीड किया है, चाहे आंदोलन आज़ादी का आंदोलन हो, उसमें भी सबसे आगे एडवोकेट्स थे। जो गौरव प्रदान किया है उसके लिए मैं माननीय न्यायाधिपति का समस्त न्यायिक परिवार की ओर से, जिसमें बार संघ भी शामिल है, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। माननीय न्यायाधिपति महोदय के समक्ष कुछ समस्याएं रखने का प्रयास बार संघ द्वारा किया गया। मैं बड़े हर्ष के साथ में सूचित करना उचित समझता हूँ कि मेरे अल्पकाल में माननीय न्यायाधिपति महोदय से प्रार्थना कर
केवल 6 माह की अवधि में इस हनुमानगढ़ जिले को 35 करोड़ रुपए का बजट हम आवंटित करवा चुके हैं। और भी माननीय न्यायाधिपति महोदय ने आश्वस्त कर रखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में अगर किसी प्रकार की किसी बजट की आवश्यकता हो तो आप तुरंत भेजें। हो सकता है इसी बजट सत्र में 31 मार्च तक उसको पूर्ण कर दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय से इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग के संबंध में मेरे पास में पत्र प्राप्त हो चुका है और विभिन्न स्थानों से सूचनाएं संकलित कर मेरे द्वारा शायद आज ही माननीय न्यायाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। जहाँ तक एसीटी कोर्ट्स या अन्य कोर्ट्स खोलने का और इस संबंध में समस्या का जो बताया गया है, एसीटी कोर्ट के संबंध में तो आंकड़े मेरे पास में उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि NI एक्ट के मामलों में पिछले कुछ वर्षों में बेहद आशाभक्ति हुई है। और मेरे को जिला मिला तो मैंने ईच एंड एवरी फाइल मंगवा करके देखी कि उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या बजट नहीं आ रहा या क्या समस्या है। तो मैं समझता हूँ कि एक एक करके समस्या हनुमानगढ़ जिले की पूरी हो रही है और ये आप लोगों का सहयोग और जुडिशियल ऑफिसर्स का सहयोग होने से इतना तुरंत और जल्दी काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि कोई भी हनुमानगढ़ में कोई भी किसी भी टाइप की समस्या नहीं होगी। साथियों, जहाँ तक एसीटी कोर्ट का है तो उसकी फाइल निकाल के देखी, ये स्पेशल कोर्ट है, इसका चार्ज स्पेशल NDPS कोर्ट में नहीं दे सकते, नहीं जा सकता और इसके आंकड़े इतने कम है कि स्पेशल कोर्ट नई क्रिएट ACD की हनुमानगढ़ हो नहीं सकती। इसका प्रस्ताव 7 साल पहले टर्न आउट हो गया और अभी भी आंकड़े देखें तो वो पूरे उसके एक कोर्ट क्रिएशन का नहीं है। NI कोर्ट का अकेले एक हनुमानगढ़ की समस्या नहीं है, NI कोर्ट की समस्या पूरे देश भर की समस्या है। उसमें एक तामील नहीं हो पा रही, ये 4-4 साल 5-5 साल लग रहे हैं। फिर भी डीजे साहब ने अच्छा प्रयास किया है और मैं समझता हूँ कि आप मांग तो 2 कोर्ट की यहाँ से करो, कम से कम एक कोर्ट तो स्पेशल और NI कोर्ट की मिल ही जाएगी। और लेगा जी ने कोई समस्या बताई थी ऊपर चैम्बर्स की, तो चैम्बर्स का भी मैंने कहा प्रस्ताव भेजे, उसका भी कम से कम सेंक्शन करके जल्दी से जल्दी आपको दे कि एडवोकेट चैम्बर भी और मिले, नए अधिवक्ताओं को भी लाभ हो। और जहाँ तक कोर्ट प्रिविलेजेस का हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, उसके लिए हमारी बिल्डिंग कमेटी के पास अभी पैसे बहुत हैं। एक तो मांग आई थी, जहाँ से डिमांड आई थी वो हमने फुलफिल कर दी, सारा अमाउंट यहाँ पे दे दिया। और भी डीजे साहब से रिक्वेस्ट की है कि संगरिया, टीबी, भादरा, लोहर, कहीं भी आपको कोर्ट प्रिविलेजेस के लेकर के कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में है तो उसका प्रस्ताव जरूर से जरूर और शीघ्र से शीघ्र भेजें, जिससे कम से कम वो समस्याओं का निदान हो सके। जो नया कम्प्लेक्स कोर्ट का बनेगा उसका भूमि पूजन हुआ, जिससे न्यायिक अधिकारियों को और वकीलों को दोनों को ही बहुत बेनिफिट होगा। सारी नई कोर्ट्स बनेंगी और उसी क्रम में यहाँ पे हनुमानगढ़ में भी 2 कोर्ट का अभी भूमि पूजन होगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, वकीलों का स्तर, न्यायिक अधिकारियों का स्तर उच्च होगा, काम करने का तरीका बदलेगा, स्मूथ काम होगा और नए अधिकारियों को और वकीलों को और लिटिगेंट को फ़ायदा होगा।
सुबह संग्रिया में नए न्यायालय भवन का भूमि पूजन हुआ, जिसमें न्यायालय भवन पूरा नया बनेगा और उसमें 2-3 कोर्ट्स का भी प्रोविज़न रखा है। अभी जैसे अनाउंस हुआ है इसी बजट में कि वहाँ मुंसिफ कोर्ट भी नहीं आएगी। पहले 3 कोर्ट फंक्शन कर रही थी, अभी 4 हो गई और 2 का और मार्जिन रखा हुआ है। इसी टाइप से हनुमानगढ़ में यहाँ पे 2 कोर्ट्स का आज भूमि पूजन हुआ है। दोनों कोर्ट्स शीघ्र से शीघ्र तैयार होंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होगा, लिटिगेंट को फ़ायदा होगा, न्यायिक अधिकारी काम अच्छा करेगा, एडवोकेट्स बहुत स्मूथली काम करेगा। इसके लिए बजट भी हो गया यहाँ से पारित, संग्रिया से भी आ गया पूरा बजट और यहाँ भी। यदि कोई यहाँ के बजट में कोई भी एस्टीमेट ज़्यादा आएगा तो वो शीघ्र सरकार से मांगेंगे और भवन कम से कम जल्दी से जल्दी तैयार होगा। आज बार संघ हनुमानगढ़ का शपथ ग्रहण समारोह था और जिसमें माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री मनोज कुमार जी गर्ग साहब जोधपुर से पधारे। डीएम रिसोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह किया गया, जिसमें पूरी ज़िले के 12 अध्यक्षों द्वारा मुझे पूरे ज़िले का जिला अध्यक्ष चुना गया, उसकी भी शपथ दिलाएगी। और हमने न्यायाधिपति महोदय से एक एनआई कोर्ट चेक अनादरण के जो मामले लंबित हैं उनकी बढ़ोतरी, बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ोतरी है, इसलिए एक अलग से एनआई कोर्ट की मांग की, एसीडी कोर्ट की मांग की और एनडीपीएस कोर्ट जो कि जिसके प्रकरण पूरे मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर सुने जाएं, इसकी मांग की है। इसके अलावा नए चैम्बर्स बनाए जाएं, उसकी मांग की है। और जो न्यायालय परिसर है इसमें शेड का निर्माण इत्यादि करने की मांग की। नगर परिषद के सभापति के आदेश तथा पार्षद की मांग पर बोर्ड बनने के बाद पंजाबी मोहल्ले में बना गंदे नाले को अब आरसीसी नाला बनाया जाएगा। इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी, साथ ही मोहल्ले का गंदा पानी सड़कों पर नहीं पसरेगा। गौरतलब है कि पहले यहाँ नाला कच्चा था, जिससे कई बार टूट जाता था। इससे जनहानि की भी आशंका रहती थी। इस समस्या को देखते हुए नगर परिषद ने आरसीसी नाला बनाने के टेंडर कर दिए और अब निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इसके साथ ही नाले को पूरा कवर किया जाएगा ताकि कोई जनहानि नहीं हो। साथ ही बरसाती और गंदे पानी की भी निकासी पूरी तरह से सही हो सकेगी। एन बंता सिंह ने बताया कि इस नाले पर करीब 16 लाख रुपए की लागत आएगी। साथ ही लोगों को बरसाती पानी की निकासी की सुविधा मिलेगी। यहाँ हमारे माननीय सभापति महोदय के आदेश से और हमारे पार्षद महोदय बैरू जी ठाकुर के इनका बोर्ड बनने के बाद में ये काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे थे कि हमारे ये मोहल्ले में गंदे नाले का जो नाला है वो कच्चा है और वो टूट जाता है और जिसमें कोई कभी कभार जनहानि, जैसे कोई बछड़ा है, गाय गिर जाता था तो उससे परेशानी हो रही थी। तो इनके प्रयास से, बैरू जी के ठाकर से और चेयरमैन साहब के आदेश से ये नाला आरसीसी नाला का निर्माण किया जा रहा है। इसके नाले के बनाने से ये फ़ायदा होगा कि यहाँ से इसको पूरा कवर कर दिया जाएगा ताकि कोई इसमें बच्चा या कोई पशु नहीं गिरे और पानी की निकासी अवरुद्ध ना हो। और फिर जैसे पीछे जो से पानी आ रहा है पंजाबी, उधर से ये जो धान मंडी से उधर में अगर बारिश ज़्यादा हो जाती थी तो पुरानी अपनी नई नगर पालिका के पास थोड़ा एरिया लो लेवल का है, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था। तो वहाँ पानी को जल्दी निकालने के लिए यहाँ एक इस नाले के अंदर एक सैल्यूस गेट बनाया जाएगा, जिसको बरसात होने के तुरंत बाद उसको खोल देंगे और सारा पानी एकदम से इस खड्डे में आ जाएगा और फिर 2-3 दिन में इस खड्डे से वापस इसमें डाल दिया जाता है ताकि वहाँ मौके पर घरों में पानी नहीं जाए। इससे ये फ़ायदा होगा। कितनी लागत से? इसमें ये टोटल 16 लाख का काम है। इसके अलावा पंजाबी मोहल्ला के अंदर भी एक सैल्यूस गेट बनाया जाएगा, वहाँ भी एक पुलिया का निर्माण किया जाएगा। वहाँ भी ये ऐसी समस्या है कि वहाँ भी एकदम से पानी आने के बाद उस पानी को आगे निकालने के लिए परेशानी हो रही थी, तो वहाँ भी एक सैल्यूस गेट लगा देंगे तो आवश्यकता पड़ने पर उस खड्डे में खोल देते हैं, फिर उस खड्डे से वापस पानी निकाल लिया जाता है। हमारे बाढ़ के अंदर काफ़ी पुराना कच्चे नाला थे, जिसकी अभी नए बोर्ड बनने के बाद, हालांकि मैंने पहले भी प्रस्ताव दी थी, उसकी टेंडर नहीं लगी थी, लेकिन नए बोर्ड के बाद मैंने सभापति महोदय से बात करके उनको मौका दिखाया और उन्होंने इनकी सुनवाई करके इनको टेंडर लगाई।
इससे ये होगा कि पुरानी समस्या जैसे एक तो नाला नहीं होने से, कच्चा नाला होने से गंदगी बहुत रहती थी। एक समस्या बरसातों के दिनों में टूट फूट होती थी, इससे समस्या आती थी, जिससे सभापति महोदय ने इसको तत्परता से लेते हुए इसको तुरंत कार्रवाई करने की कोशिश करी है। इसलिए मैं सभापति महोदय के बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि गरीबों की बस्ती एवं कच्ची बस्ती में जो गंदगी थी, इस नाला बनने से समस्या दूर होगी। नगर परिषद की ओर से जंक्शन के वार्ड 17 व 18 के बीच अंडरपास के नीचे इंटरलॉकिंग का काम शनिवार को शुरू कर दिया गया। सभापति गणेश बंसल ने बताया कि निर्माण कार्य पार्षद व प्रोफेसर सुमन चावला के नेतृत्व में शुरू करवाया गया। इससे वार्ड में साफ सफाई रहेगी और शहर सुंदर दिखेगा। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा आज वार्ड नंबर 17 व 18 के बीच में आरओबी के नीचे जो अंडरपास से निकलते ही इंटरलॉकिंग लगानी शुरू की गई है। आज से कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 14 व 15 के बीच में इंटरलॉकिंग स्टार्ट की गई थी, उधर इंटरलॉकिंग लगा के पूरी की जा चुकी है। वहाँ का स्थान बहुत ही सुंदर बन गया है। आज वार्ड नंबर 17 व 18 के मध्य भी जो इंटरलॉकिंग स्टार्ट की गई है माननीय पार्षद व प्रोफेसर सुमन चावला जी के नेतृत्व में, तो इधर भी इंटरलॉकिंग बनने से शहर सुंदर दिखेगा एवं उक्त स्थान बढ़िया लगेगा। इस काम की मौजूदगी करने से गंदगी खिंडी हुई थी, सारा गंदा रहता था। अब जो वार्ड नंबर 17 में काम चला है, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल के आशीर्वाद से जो नीचे चौके बिछाए जाएंगे, इससे सौंदर्यीकरण हो जाएगा, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। इसमें रंगीन पेंटिंग भी कार्य हो जाएगा, तो बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से चल रहे सत्याग्रह आंदोलन के तहत शनिवार को जिला परिषद परिसर में सरकार को सद्बुद्धि आए, इसके लिए ग्राम विकास अधिकारियों ने हवन किया। वक्ताओं ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी जो कि अपने जिले से दूर हैं, उनका तबादला गृह जिले में किया जाए, साथ ही उनके कार्य को देखते हुए 3600 ग्रेड पे का लाभ दिया जाए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के समर्पण बंदी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, अपने फल पावे दुख बिन से बनेगा, स्वामी दुख बिन से बनेगा। सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी, हो स्वामी शरण पाऊं मैं किसके। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ अपनी 7 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर पिछले 1 महीने से सत्याग्रह आंदोलन चला रहा है, जिसमें प्रत्येक शनिवार को लगातार 3 शनिवार तक पर हमने सत्याग्रह आंदोलन का वो महायज्ञ पंचायत समिति मुख्यालय पर किया। आज प्रत्येक राजस्थान में प्रत्येक जिला परिषद में सरकार के पक्ष में सकारात्मक सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, जिससे हमने सरकार ने हमारी 3 मांगे पर सहानुभूति विचार कर जो पूर्ण की है। बाकी 4 मांगे उन पर सरकार शीघ्र विचार कर हमारी मांगे पूरी करे। इसलिए हमें ये चाह रहे हैं कि सद्बुद्धि सरकार को मिले और हमारी मांगे पूर्ण हो। सबसे बड़ी मुख्य मांग हमारे जो नए कुछ साथी आए हुए हैं, जो कि 2 से बड़े दूर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, उनका स्थानांतरण नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं कि एक टाइम स्थानांतरण नीति बनाई जाए, जिससे कि अपने घर पे पहुंच सकें। दूर दूर के रहे हुए अल्प वेतन भोगी हैं। मुख्य मांग एक ही है। एक 3600 ग्रेड पे की हमारी मांग है, कि जो काफ़ी लंबे समय चल रही है। हमारे कार्य की देखते हुए जितने हमारे को काम दिए गए हैं विभिन्न विभागों के, उनको देखते हुए 3600 ग्रेड पे मांग कर रहे हैं, जिसे हम सरकार से चाहते हैं कि जल्दी से मांग पूरी हो हमारी। उसी क्रम के अंदर ये यज्ञ कर रहे हैं, और अगर आज आदेश होगा तो हम जयपुर के अंदर जाके विधानसभा के अंदर ये यज्ञ करेंगे। जिला खाद्य व्यापार संघ की ओर से कृषि उपज मंडी सचिव को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि जो आड़त 2.25 रुपए प्रति सैकड़ा मिलती थी, उसे घटाकर अब
₹1.75 कर दिया गया है, जिससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। खाद्य व्यापार संघ के सचिव अजय सराफ ने बताया कि सरकार को चाहिए कि वे व्यापारियों के हितों की रक्षा करे, साथ ही आड़त को पूर्व की भांति ₹2.25 प्रति सैकड़ा के हिसाब से रखे। आज कृषि उपज मंडी समिति हनुमानगढ़ टाउन के सचिव महोदय को मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन दिया गया जिला खाद्य व्यापार संघ हनुमानगढ़ की तरफ से, जिसमें उनसे मांग की गई कि जो आड़त ₹2.25 प्रति सैकड़ा जो मिलती थी वो ₹1.75 कर दी गई है, जो कि कहीं भी उचित नहीं है। इससे व्यापारी, मजदूर, किसानों को सबको नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार पे इसका कोई वजन नहीं पड़ने वाला। तो मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन किया गया है कि व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हुए उनको कोई नुकसान नहीं होवे और आड़त को 2.25% ही रखी जावे। हरियाणा, पंजाब सब जगह ₹2.50 प्रति सैकड़ा आड़त है। राजस्थान में पहले से ही कम थी और अब और कम कर दी, जिससे व्यापारियों में काफ़ी निराशा है और काफ़ी उनके हितों का नुकसान हो रहा है। तो मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला गया। कल हमारे जिलाध्यक्ष महोदय कृष्ण कुमार जी जैन के नेतृत्व में, जहांगीर साहब MLA सादुल शहर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी के OSD से भी मिलकर ये मांग उठाई गई, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि व्यापारियों की तरफ ध्यान दे के इस पे पूरी कोशिश की जाएगी। PWD की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में कारपेट का काम किया जा रहा है। ऐसे में PWD के ठेकेदार ने मेन रोड के एन ऊपर प्लांट लगा रखा है, जिससे सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। साथ ही आवागमन बाधित होने तथा हादसे की आशंका बनी रहती है। निर्माण समिति के अध्यक्ष पार्षद सुमित रिणवा ने बताया कि इस संबंध में PWD के अधिकारियों से बात की है तथा उन्हें सामने पड़े खाली जगह में प्लांट लगाने का सुझाव दिया गया। सुमित रिणवा ने कहा कि ठेकेदार ने रोड के एन ऊपर मशीन लगा रखी है। इसके लिए नगर परिषद के अधिकारियों को मशीन सीज करके नगर परिषद में रोकने का आदेश दिया है। कलेक्ट्रेट परिसर में PWD द्वारा कारपेट कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत आज सुबह जब मैं वहाँ से गुजरा तो मैंने देखा जो कलेक्ट्रेट परिसर के आगे रोड बढ़ाई गई है नगर परिषद द्वारा। PWD के कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ पर रोड के ऊपर, जहाँ हमने थर्मोप्लास्ट करके पट्टियाँ वगैरह लगा रखी है, रोड के ऊपर जो है प्लांट लगा रखा है, जिससे जो रोड की सफाई है वो अव्यवस्थित हो गई। थर्मोप्लास्ट पे लुक डालने से उसकी जो वाइटनेस है वो ख़त्म हो गई। तो हमने PWD के अधिकारियों से बात की भी इस तरह अगर काम आप लोगों ने करना है तो हम नहीं करने देंगे। बिल्कुल सामने इतना बड़ा ग्राउंड कच्ची जगह में खाली पड़ा है जहाँ प्लांट लगाना चाहिए था, और उससे आवागमन भी बाधित हो रहा है, एक्सीडेंट होने का भी खतरा है, क्योंकि वो बड़ी मशीन वहाँ उन्होंने लगा के सड़क के ऊपर, जो कि एक बिल्कुल ही गलत तरीका है। और हमने हमारे जो CSI है जगदीश जी, उनको ये आदेशित किया है भी मशीन और उसको सीज करके नगर परिषद में बंद किया जाए। टाउन स्थित भटनेर दुर्ग में स्थायी गार्ड लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद के सदस्यों ने डिप्टी व पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। जैन ने बताया कि किले में कई मंदिर हैं, मगर वहां कुछ नशेड़ी किस्म के लोग नशा करते हैं। मौजूदा समय में किले के अंदर नशीले इंजेक्शन पड़े हैं। इस पर रोक लगाने तथा वहां स्थायी गार्ड लगाने की मांग उठाई गई। अभी हम 3-4 दिन पहले वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी आए थे, उनको जैन मंदिर दिखाने गए थे ऊपर। तो जब झाड़ियों में हमने इंजेक्शन देखे, 15-20 इंजेक्शन देखे, नशे लगे हुए थे। फिर उसके बाद पुजारी ने बताया शाम होते ही यहाँ पे किले के ऊपर लोग शराब पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, गांजा पीते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं। इस बारे में हम हमारे डिप्टी साहब को देने आए जानकारी, और डिप्टी साहब ने बड़े संजीदा आदमी है, उन्होंने हाथों हाथ कहा कि मैं एक SI की ड्यूटी लगा करके और यहाँ पे गश्त चालू करा दूंगा, और इसी बात पीछे 15-20 दिन लगातार गश्त चलेगी। जो भी नशेड़े होंगे सबको गिरफ्तार करके इसको जो भ्रष्टाचार ये जो ऊपर किले के ऊपर है। दूसरा, हमने एक पुरातत्व विभाग को एक लेटर लिखा है, डिप्टी साहब से भी हम भी लिखवा रहे हैं कि एक परमानेंट गार्ड लगा दिया जाए सरकार की तरफ से, जो नशेड़ी लोगों को रोका जाए। इसी बात के लिए आए हैं और इसी काम के लिए हमारा परिषद ये सोचता है जहाँ ये गंदगी है उसको दूर किया जाए हमेशा के लिए।
भारत माता चौक ट्रक यूनियन के पास 3-4 दिनों से पेयजल पाइपलाइन टूट चुकी है, मगर जलदाय विभाग ने इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा। नागरिकों ने बताया कि टूटी पाइपलाइन से घरों में नाले का गंदा पानी पाइप के माध्यम से जा रहा है। मजबूरन लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। किशन लाल शर्मा ने बताया कि इससे सड़क धंसने लग गई है, जिससे हमेशा हादसे का अंदेशा बना रहता है। मंदिर के पुजारी का भी कहना था कि 3-4 दिनों से पाइप टूटी है, मगर अभी तक इसे दुरुस्त नहीं किया गया। ये पानी 3-4 दिन से बह रहा है, मंदिर के आगे कीचड़ा हो रहा है, कोई आने जाने को बहुत परेशान है, या कोई एक्सीडेंट होने के खतरा है। सुनाई नहीं करते हैं यहाँ, ये क्या बात है? यही सरकार ऐसे है। और टूट गई है ये, और ये पाइप फूट गई, पानी भरा है, रात दिन चल रहा है। सुनते हाथ पैर रह गए, नहीं दे रहा है इसका, इनके आपको कोई ध्यान नहीं दे रहे। जिस पर मंदिर के सामने हम ट्रक यूनियन के हैं, ट्रक यूनियन के सामने ये हालात है इसकी। पानी, इसका गंदा पानी पाइपलाइन में जा रहा है और गंदा पानी ही मतलब पी रहे हैं, और प्रशासन बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसका। और देखो हालात, पानी सारा बह रहा है, इसके मंदिर के नाली के अंदर वेस्ट पानी जा रहा है, और अभी भी हादसे का इंसाज भी है। यहाँ हादसा हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब खतान बहुत तगड़ा पड़ गया है इसके अंदर, और नीचे बिल्कुल थोड़ी जगह है, कोई भी गाड़ी या किसी तरीके की भी नुकसान हो सकता है। यहाँ बिजली विभाग को क्या कहना चाहते हैं? क्यों भाई, ये कहना चाहते हैं इसको बिल्कुल ठीक करवाएं, खोद करके पाइप लाइन लीकेज है, टूट गई है, क्या है इसके अंदर देखा जाए। पानी सरेआम निकल रहा है यहाँ। हाँ, पानी का भी नुकसान हो रहा है। ये पानी वापस अंदर पाइप लाइन में भी खींच रहा है, क्योंकि जो सप्लाई चलती है तो पानी, गंदा पानी भी पी रहे हैं लोग। गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को शहर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। कहीं भजन कीर्तन कर भंडारा लगाया गया तो कहीं पौधरोपण किया गया। गुरु रविदास सेवा समिति जंक्शन की ओर से गुरु रविदास मंदिर में जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का आगाज मंदिर सेवा समिति सदस्यों ने गुरु रविदास के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। संत शिरोमणि महाराज समाज सुधार, संघर्ष, भेदभाव, जाति पाति रहित हिंदुत्व, आध्यात्मिक व भक्ति की एक महान परंपरा के वाहक थे। बाहर से आए रागी डाड़ी जत्थों ने ऐसे लाल तुझबिन कौन करे, अव्वल अल्लाह नूर, उपाया आदि भजनों के माध्यम से गुरु महिमा का बखान किया। वहीं गुरु की ओर से दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए छुआछूत, ऊंच नीच जैसी बुराइयों को दूर करने का आह्वान किया गया। रागी जत्थों ने मनमोहक भजनों के माध्यम से गुरु का यशोगान किया। मंदिर सेवा समिति सचिव मनसुखजीत सिंह बंगा ने बताया कि समिति का उद्देश्य वर्तमान समय में गुरु के वचनों की सार्थकता सभी समाजों को एक महत्वपूर्ण दिशा की ओर ले जाना है। समिति इसको लेकर हर संभव प्रयास कर रही है। इस दौरान गुरु का लंगर अटूट बरताया गया। इसी तरह टाउन में रविदास जयंती भी मनाई गई। आज श्री गुरु रविदास महाराज का 644वां जन्मोत्सव प्रकाशोत्सव कार्यक्रम श्री गुरु रविदास गुरु घर हनुमानगढ़ में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके तहत लगभग पिछले 25 दिन से हमारे कार्यक्रम प्रभात फेरियों के रूप में व अन्य रूप में चल रहे थे। परसों हमने निशान साहब का चौड़ा बदला था और कल हमारे शाम को गुरु महाराज की जागो निकाली गई थी। आज हमारा मुख्य प्रोग्राम है और इसमें हमारे चेयरमैन साहब गणेश बंसल जी भी मौजूद हैं, सुमित रेणवा जी पार्षद महोदय और जिला प्रमुख भी हमारे बीच मौजूद हैं और गुज्जर जी भी मौजूद हैं। तो वो भी गुरु महाराज की संगत करने आए हैं। बहुत अच्छा लगा सारी संगत को। और आज के समय में श्री गुरु रविदास महाराज के जो प्रवचन थे, जो आदर्श थे, उन पे चलने की महती आवश्यकता है। और जो हमारी संगत मंडी से और जैतों से जो रागी टाडी जत्थे आए हैं, उन्होंने भी उनके आदर्शों के बारे में प्रचार किया। और आज पूरे विश्व में गुरु महाराज का जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सारी संगत को और पूरे विश्व को बहुत बहुत बधाई। गुरुदेव धन गुरुदेव। मैं पाल सिंह रामप्रिया, जिला अध्यक्ष श्री गुरु रविदास महासभा हनुमानगढ़, यहाँ आई हुई सारी संगत का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ और गुरु महाराज के चरणों से बेनती करता हूँ कि जो सृष्टि में जो आजकल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चल रहा है, उन पे कृपा करें और सारी संगत को अपने किए हुए प्रवचनों पर चलने का हुक्म प्रदान करें।
टाउन की मोची मार्केट के लोगों ने शनिवार को श्री गुरु रविदास महाराज की 644वीं जयंती मनाई। जयंती को लेकर दुकानदारों में काफी उत्साह नजर आया। वहीं जन्मोत्सव को लेकर मोची मार्केट के दुकानदारों ने पूरी गली को दुल्हन की तरह सजा दिया। श्रद्धालुओं ने संत श्री गुरु रविदास के जयकारों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। नाम तेरो आठ दो, नाम तेरो नाम तेरा केसरो, नाम तेरा केसरो, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम में झूठे रविदास जी महाराज की, रविदास जी महाराज की। जय गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती पर इस मार्केट के सभी बंधु भगिनियों ने यहाँ कार्यक्रम आयोजन किया है। रविदास जी ने उस समय धर्म और मानव की रक्षा का बेड़ा उठाया, जिस समय इस समाज पे दो प्रकार से अत्याचार हो रहे थे। एक तथाकथित उच्च वर्ग मान नहीं होते हुए भी निम्न वर्ग का दावा करके उस पर एक प्रकार से अत्याचार, और दूसरी तरफ यहाँ मुसलमानों का राज था। उन्होंने जबरन हिंदू धर्म को मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कर रहे थे। ऐसे दौर में हर प्रकार से गुरुदेव ने इस धर्म, समाज और राष्ट्र को बचाए रखा, चाहे चमत्कार भी क्यों नहीं दिखाना पड़े। और ये प्रभु का इच्छा या प्रभु का अवतार ही होता है कि जो संकटकालीन स्थिति में समाज और राष्ट्र को बचा सके। और आज इस मोची मार्केट में एक कार्यक्रम किया है, आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। 644वें जन्मोत्सव पर संत गुरु रविदास जी में हमने मोची मार्केट में पूरी मोची मार्केट को सजाया और उनके जन्मोत्सव पे मिठाई बांटी। और कल रविवार को हमने यहाँ पे भंडारा रखा है संत रविदास जी महाराज का, छोले पूरी और हलवे का। और सभी भक्तजनों से निवेदन है कि वो सब जरूर पहुँचें। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।